ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम दशा माता की संपूर्ण कथाओं का श्रवण करेंगे। दशा माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दशा माता का व्रत करने से मनुष्य के अच्छे दिन रहते हैं और बुरे दिन चले जाते हैं, तो इसीलिए दशा माता का व्रत और पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। अब सुनते हैं कथा। एक राजा की दो रानियां थी। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध में होकर लकड़ी का पाटा ले मालिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसीलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोतते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली, बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मैं केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियाँ सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुमको स्वर्ण का कलश मिलेगा। तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी ने से कुछ मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र भी थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया
और वह चलने के लिए तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी और वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लग गई थी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां पर वह रानी को छोड़कर आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से कहा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पट रानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनके अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को समझ नहीं सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा है। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यह तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है। मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा? डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं? नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला कि मैंने उनके पैरों पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार ही लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पैन का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे।
आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा त्याग कर चुके हो। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है। उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश ही कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगोगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहेगा आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात को मान जाएगी। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करेंगी। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करके वैसे ही सब पर दया करना। जय दशा माता। आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण को हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले मई एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू को खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू को छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली हो गया था। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने आया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ चला गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने बीच में ही आकर उसे रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार से पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगी। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राज दरबार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ पर राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों
पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर वह देहरी पर चढ़कर पैर ही रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसीलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपाकर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। दशा माता उसी समय वहाँ पर ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण को हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरे बार उसने विष के लड्डू खाने के लिए दिए, जिसने मैंने उसके हाथ से छीन लिया था। और इस बार तो तुम्हारे पुत्र को उसने अपने आंगन में बने हुए कुएं में धकेल दिया था, और इसी बीच में मैंने उसको रोककर उसकी रक्षा की थी। इस समय मैं भिखारन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी वह मैं अवश्य करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसीलिए तुम सुहागनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने देकर सबको विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि अब से सभी लोग दशा माता का डोरा लेंगे और दशा माता का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे, जिससे दशा माता की कृपा हम सभी पर बनी रहेगी और हमारा राज्य दिन दुगनी और रात चौगनी करेगा। बोलो दशा माता की जय। आइए सुनते हैं अब तीसरी कथा। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लगाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में पहुंच गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसीलिए किसी ने यहाँ से उसे आग नहीं दी। वह खाली हाथ लौटकर अपने घर पर आ गई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती है,
परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं ये पूजा कैसे करूँगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक दशा माता की पूजा कर लूँगी। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ। यदि मुझे आने में देरी हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सारा काम निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय आने पर गोले को बाहर निकाल लेगी और विसर्जित कर देगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैं सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर हो गई, इस कारण भोजन बनाने में देरी हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप नहाकर उसके बाद भोजन ग्रहण कर लेना। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह हाथ पैर धोकर चौके पर बैठी रही। तभी उसका बेटा आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दो। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़ा सोने का गोल मिला। सास ने आश्चर्य से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी, इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपके बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके जानने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इस छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूँगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब सुनते हैं अगली कथा। एक घने वृक्ष पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांझ कहकर उससे घृणा करते थे। मादा पक्षी बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी दशा पर विचार करती हुई
अकेली ही नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर कुछ महिलाएं पूजा कर रही थी। वे सभी महिलाएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री दिखाई नहीं दी जिसे वह डोरा दे सकती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरा को बांध देते हैं। यह यहाँ आकर रोज दशा माता की कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजा कर लेगी। उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि वह प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करे। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने डालकर उसमें एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डलवा देवें और बाकी बचे 20वें दाने को स्वयं खा लेवें। चिड़िया ने 9 दिनों तक नियमों का पालन किया और दशा माता की कहानियाँ सुनी। 10वें दिन महिलाओं द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बच्चे हुए। दूसरे पक्षियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे नहीं थे, अब बच्चे कहाँ से हो गए। वह चिड़िया बोली, आप सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारते थे, मुझे भला बुरा कहते थे। अब मैं बांझ नहीं हूँ, मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे हुए हैं। पक्षियों के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा विधि भी बताई। तब से जंगल के सारे पक्षी दशा माता का व्रत करने लगे और उन पर उनकी कृपा बनी रही। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं दशा माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। बहुओं को उसने डोरे दिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। पूजा थाली ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे आंगन के गलीचे में बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। अब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम हो गई। डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया और उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही
घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गया था, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घर में अब न खाने को अन्न था और न पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चले गए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़के ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको, मैं कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। पूजा थाली और उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूँगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियाँ अपने घर ले आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, आप कहो तो हम उसे रख ले। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे अपने घर ले आई। वह अपने भतीजी और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। बहुओं ने कहा, इस प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई थी। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो? यदि यह पूजा से पहले कहीं चली गई तो क्या होगा? पूजा थाली सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि यह कहीं चली गई तो वहाँ पर पूजा कर लेगी। सबकी सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहू से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने चली गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई थी। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो तेरी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है वही बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुप नहीं बैठा जा सकता। चुप रहो, मुझे कथा कहने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियों एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक लड़की ने
सर गूँथना शुरू कर दिया। वह बोली कि जैसी गूँथ सिर में है वैसी गूँथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात हुई, जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पियर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियाँ, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में बंधे डोरे को देखकर स्त्रियां हंसने लगी थी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरों के साथ मेरा सारा घर का सामान जलकर राख हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह भड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई। वह समझ गई कि यह कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़बूजे के यहाँ जाकर अपने बहनोई को लेकर आए। उन्हें स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कपड़े पहनाकर वह सुंदर साहूकार सा दिखने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में मैं एक नदी पड़ी। उस नदी में मैं स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उसके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोरे को मैं कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे देना चाहती हूँ। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया तो वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लेकर उसके स्वागत में खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोग ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। मैं आपसे कोई और दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल न करें। जब मेरा व्रत हो जाएगा तो श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिनों तक व्रत चला। 10वें दिन विधि पूर्वक पूजा की गई। 7 सुहागनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही सब पर दया करना। हे दशा माता, प्रिय भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय दशा माता, तेरी सदा ही जय हो।